मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर पूर्वा दुबे। मैं सेमेस्टर 5 का आज आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में आपको इंश्योरेंस का प्रिंसिपल्स पढ़ा रही हूँ। मैंने इंश्योरेंस का मीनिंग, कैरेक्टर, उसके फंक्शंस सब कुछ करा दिया है, जो इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन भी हम लोग सेलेक्ट किए हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग दिए हैं कि आप कैरेक्टर, मीनिंग, फंक्शन, प्रिंसिपल्स, दैट इज़ द मोस्ट, ये सब कर लीजिए। उसके बाद भी है कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हम लोग 10 दिए हैं, जिसमें 5 दिए हैं ऑब्जेक्टिव, जिसमें 4 दिए हैं। उसमें से आपको जो राइट होगा उसको आपको लिखना है, 4 चॉइस में दिए हैं। उसके बाद आपको ट्रू फॉल्स भी दिए हैं, जो ट्रू होगा 2 उसका 2 उसमें मीनिंग है, जो ट्रू होगा आप उसको लिखिएगा। तो इस तरीके से आप जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं वो चैप्टर के अंत में एक चैप्टर, जैसे आप इंश्योरेंस पढ़ रहे हैं तो उसके चैप्टर के अंत में जितना ऑब्जेक्टिव है आपका, उसका ऑब्जेक्टिव्स में और उसका ट्रू फॉल्स, ऑब्जेक्टिव और ट्रू फॉल्स, ये दोनों को मेरे तरफ से पूरा अच्छे से देखिए, क्योंकि बुक से ही दिए हैं और बुक से ही दिए हैं और अच्छे से आप कर लेंगे तो उसमें आपको पूरी तरह से 20 नंबर आपका सुरक्षित है। तो आज मैं आपको पढ़ा दूं कि इसमें आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस आप जानते हैं, इंश्योरेंस हम लोग क्यों कराते हैं, ताकि भविष्य में होने वाले दुर्घटनाओं से हम अपने आप को उबार सकें, ताकि हमको अगर भविष्य में किसी तरह की दुर्घटना हमारे साथ हो तो हम उस दुर्घटना को हमारे बीमा कंपनी के द्वारा जो दिए गए पैसे हैं उससे हम फिर से कोई बिजनेस शुरू कर सके, उबर सके। तो ये प्रिंसिपल सिद्धांत क्या क्या कहलाता है वो देखिए। सबसे पहला सिद्धांत में कहलाता है साधारण संविदा के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट में कहलाता है। सबसे पहला है प्रस्ताव एवं स्वीकृति, यानी प्रोपोजल और एक्सेप्टेंस। तो कभी भी जब हम बीमा कंपनी के पास जाते हैं तो हमारा प्रस्ताव होता है, वो प्रस्ताव और स्वीकृति। हम जब एक प्रस्ताव देंगे, एक प्रोपोजल देंगे कि हम ऐसा करना चाहते हैं, तो बीमा कंपनी उसको स्वीकृति प्रदान करती है, यानी दोनों पक्षों को इसको पूरी तरह से सहमति होना चाहिए। यानी दोनों पक्ष, एक पक्ष जो बीमाधारी है, एक बीमाधारक है और बीमाधारी है, जो दोनों को इसमें करना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखो कहता है कि स्वतंत्र सहमति, यानी फ्री कॉन्सेंट। हमारे ऊपर में किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, यानी बीमा संविदा कभी भी होता है तो बीमादारों और बीमाकर्ता के स्वतंत्र सहमति से, स्वतंत्र सहमति के द्वारा ही हम इसको कर सकते हैं। यानी स्वतंत्र सहमति हमारा होना चाहिए, हमारे ऊपर में किसी का भी इस पर दबाव नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए। तीसरा पॉइंट कहता है अनुबंध करने की क्षमता, यानी हम कभी भी जब बीमा कंपनी, बीमा धारक जो भी है वो बीमा कंपनी के साथ अनुबंध करता है तो उसमें क्या होता है, अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी उसमें पूरी तरह से वो सक्षम होना चाहिए कि वो अपना करता है। यानी एक पक्षकार ऐसा होना चाहिए जो अपने हित, अहित और अनुबंध का वैज्ञानिक निर्णय समझने में समर्थ हो, यानी किस तरीके से हम कर रहे हैं उसको भली भांति वो समझ सके। ठीक है। उसके बाद कहता है लॉफुल कॉन्सिडरेशन, यानी कॉन्सिडरेशन का मतलब क्या है। कॉन्सिडरेशन का मतलब है जो हमारा पैसा है मेन में, यानी हम जब बीमा कंपनी के द्वारा जब हम बीमा कराते हैं तो एक चीज़ का हमारा सबसे रहता है कि मान लो कि हम थेफ्ट इंश्योरेंस करा रहे हैं या हम अग्नि बीमा करा रहे हैं या समुद्रिक बीमा करा रहे हैं, तो कोई भी अगर हम बीमा इसमें करा रहे हैं तो हमारा ये रहता है कि हम कितने का बीमा करा रहे हैं, क्योंकि उसके हिसाब से हमको हमारा जो है प्रीमियम भी तो हमको चुकाना है, वो प्रीमियम हमको देना है, और प्रीमियम देने के बाद कितने का हम बीमा करा रहे हैं ये हमारा मेन रहता है, ये कॉन्सिडरेशन रहता है। क्योंकि जब दुर्घटना घटती है तो हमारा बीमा कंपनी से जो पैसे हमारा मिलते हैं और जितना हमारा लॉस होता है उसमें जो मिनिमम होगा बीमा कंपनी हमें वही देती है, वही हमें बीमा कंपनी पूरा करती है। उसके बाद देखिए नियोजित उद्देश्य, यानी लॉफुल ऑब्जेक्ट। हमारा कभी भी ऑब्जेक्ट जो है सो लॉफुल होना चाहिए, यानी हमारे साथ जो भी दुर्घटना हुई हम देंगे। मान लो कि हमने चोरी का बीमा कराया और ऐसा नहीं कि गोडाउन में खुदे चोरी कर लिए, तो ऐसा नहीं होता। यानी लॉफुल यानी क्या होता है कि विरुद्ध या अनैतिक असंवैधानिक हो, यानी चोरी डकैती जोखिमों का बीमा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे कार्य नियोजित नहीं होते हैं। यानी संविदा का उद्देश्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि वैधानिक नियमों का उल्लंघन होता है, यानी हमें लॉफुल, लॉ के अंतर्गत ही हमें कार्य करना है, लॉफुल होना चाहिए। उसके बाद कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट टू बी राइटिंग, यानी अनुबंध लिखित होना चाहिए। देखिए कभी भी क्या होता है, कभी भी कोर्ट जो है ओरल एविडेंस को नहीं मानता है,
ओरल एविडेंस को नहीं मानता, उसको हमेशा लिखित प्रमाण चाहिए। तो कभी भी हम लोग को क्या रहता है कि अगर हम कंपनी की बीमा कंपनी जो है अनुबंध अगर करती है तो हमेशा बीमा कंपनी को लिखित तौर पे होना चाहिए। ठीक है। अब इसका एक पॉइंट और कहता है कि बीमा युग हित का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है वो हमारा है। तो हमने ये बीमा के जो सिद्धांत है आज बता दिए। इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। और ज़्यादा इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और इसका ऑब्जेक्टिव और ट्रू फॉल्स को अच्छे तरह से देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।